विरासत की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि हमने कई पार्ट में पढ़ा था, आई थिंक 4 पार्ट्स में हमने पढ़ा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिंगल पार्ट में हमने पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हमारी बारी आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इट मींस जिसमें किसी एक्शन का खत्म हो जाना, अभी अभी रिसेंटली किसी काम का खत्म हो जाना, एक्शन ओवर बट रिएक्शन इज अवेलेबल। लेकिन क्या होता है कुछ सेंटेंस में एक्शन खत्म हो जाता है और रिएक्शन अवेलेबल रहता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। अब चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों हमारा सेम है, सिर्फ हमें ध्यान रखना परफेक्ट। परफेक्ट मींस जिसका एक्शन ओवर रिएक्शन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। तो मैंने पढ़ा दिया है या पढ़ा चुका हूं, तो पढ़ाने का एक्शन हमारा अभी अवेलेबल है नहीं, पढ़ाने का एक्शन हमारा ओवर हो गया, बट रिएक्शन अवेलेबल है, असर बाकी है, याद अभी भी है और अभी अभी उस काम को हमने अंजाम दिया है, अभी अभी काम हमारा खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसका सर फटा हुआ है, तो उसका सर जब फटता है तो फटने का एक्शन हमारा कंटिन्यू होता है नहीं, एक्शन हमारा ओवर हो जाता है, फौरन इमीडिएटली एक्शन पता ही नहीं चलता कब ओवर हो गया कब स्टार्टिंग हुआ, इसमें कोई कुछ ऐसा सीमित नहीं है, बस उसका सर फटा हुआ है तो एक्शन ओवर है, रिएक्शन अवेलेबल है। मैं देख रहा हूं कि उसका सर फटा हुआ और उसे दर्द अभी तक है, अगर ज्यादा गहरा जख्म होगा तो ज्यादा हो सकता है महीनों तक हो, तो एक्शन ओवर रिएक्शन अवेलेबल याद रखना है, तो हमारा परफेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। हम लोगों को शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है, टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं लगा है, समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको कुछ यूनिक और कुछ अलग तरह का आपको सिस्टम बताता हूं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं को नहीं देखना है। अब तक मैंने आपको जितने भी टेंसेस पढ़ाया है या आने वाले पीरियड में जितने भी टेंसेस पढ़ाऊंगा, हर एक टेंस का अलग अपना एक डेफिनेशन होगा, एक परिभाषा होगा, ताकि डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, ठीक है। सिर्फ सिंबल को हटाते हैं, सिंबल को साइड में रखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक कॉपी और कलम नहीं निकाला तो प्लीज कॉपी और कलम जल्दी से निकाल लें और लिखना शुरू करें। आप वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है? ये कहता है इट शोज, यह दिखाता है, क्या दिखाता है? इट शोज दैट, यह दिखाता है कि एन एक्शन हैज बीन डन, एन एक्शन हैज बीन डन, कोई काम किया जा चुका है या कर दिया गया है, बट लेकिन इट्स रिएक्शन, लेकिन इसका रिएक्शन यानी असर अवेलेबल है, इट्स रिएक्शन इज अवेलेबल फॉर सम टाइम इन प्रेजेंट। ये कहता है कि इट शोज दैट, यह दिखाता है कि एन एक्शन हैज बीन डन, कोई काम किया जा चुका है या कर दिया गया है, बट लेकिन इट्स रिएक्शन इज अवेलेबल, लेकिन इसका रिएक्शन अभी अवेलेबल है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में। अभी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं या मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया, तो पढ़ाने का एक्शन हमारा ओवर हो गया, रिएक्शन भी अवेलेबल है, मुझे याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो दैट इज परफेक्ट, वो परफेक्ट होता है हमारा। तो अगर वर्तमान समय में हो
अभी के समय में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ पे पास्ट टाइम की बात करें, मैंने पास्ट में कोई काम शुरू किया था और खत्म कर दिया था, उसका रिएक्शन कुछ समय तक बाकी था, तो वो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो बहुत पहले मैंने क्रिकेट खेला था और उसी समय कुछ समय तक के रिएक्शन हमारा अवेलेबल था, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं, दैट इज टोटली पास्ट, वो पूरी तरह से बीत गया, खत्म हो गया, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में फिर चला जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारा रिएक्शन अवेलेबल है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। यह दिखाता है कि किसी काम का एक्शन खत्म हो गया है, कोई काम कर दिया गया है, बट लेकिन इसका रिएक्शन, इट्स रिएक्शन इज अवेलेबल, मौजूद है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन प्रेजेंट, वर्तमान में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल में, एक एग्जांपल है, मोदी अंकल हैज visited abroad several times। यहां पे क्या है, मोदी अंकल हैज विजिटेड अब्रोड सेवरल टाइम्स। मोदी चचा कई बार विदेश घूम चुके हैं, कई बार। अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं, सिर्फ उनके अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी अंकल हैज विजिटेड, घूम चुके हैं, अब्रोड, विदेश, सेवरल टाइम्स, कई बार। तो घूम चुके हैं, उनके घूमने का एक्शन ओवर हो गया, लेकिन रिएक्शन अवेलेबल है, अभी अभी वो काम खत्म हुआ है और अभी वो प्राइम मिनिस्टर है भी, और अभी हम जस्ट उनकी याद अभी ताजा है। अगर कई साल, कई अरसा बीत जाएगा, कई शताब्दी बीत जाएगा, फिर कल को कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर तीसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर हम कहेंगे मोदी अंकल हैड विजिटेड अब्रोड सेवरल टाइम्स, कई बार विदेश घूम चुके थे पास्ट में। अभी कह रहे हैं प्रेजेंट में, अभी रिएक्शन अवेलेबल है। ठीक है, मोदी अंकल हैज विजिटेड अब्रोड सेवरल टाइम्स, कई बार विदेश घूम चुके हैं हमारे मोदी चाचा। अब हम देखते हैं सिंबल, यानी सेंटेंस के लास्ट में हमारा सिंबल क्या होता है। सिंबल इट मींस आइडेंटिफिकेशन, पहचान। लास्ट में आपको मिलेगा, हमने डेफिनेशन भी देख लिया है, उसके बाद एक सिंबल भी देख लेते हैं। मिलेगा चुका है, चुके हैं, या फिर चुकी है। ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगा आ है, ए है, ई है, आ है, ए है और ई है, तो ये हमको सिंबल मिल जाएगा, आ है, ए है, ई है। ठीक है, तो इस सिंबल के आधार पे हम लोग समझ जाएंगे सेंटेंस कौन से टेंस में। अगर सिंबल नहीं पता, सिंबल तो बहुत से बहुत से टीचर ने आपको बता रहा होगा, सिर्फ चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये नहीं बता रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से इस सिंबल की पहचान करते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो पढ़ा दिया है या पढ़ा चुका हूं, सिर्फ पढ़ा चुका हूं कि परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको पढ़ा दिया है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, एक्शन ओवर, रिएक्शन अवेलेबल है। मुझे अभी याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो आए, हम लोग बैठे हुए, ए है, ई है, लेकिन यहाँ पे एक्शन देखना कि एक्शन हमारा कंटिन्यू है या फिर ओवर हो गया। अगर एक्शन कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आ है, ए है, ये पढ़ा था। वह सोए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वह सोई हुई है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं वह सोया हुआ है, कंटिन्यूअस है। या फिर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आ है, हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हैं, वो पढ़ ली है, उसने वो पढ़ लिए हैं या उसने पढ़ लिया है। ठीक है, एक्शन ओवर, रिएक्शन अवेलेबल। अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर्स कहता है, मैं एक स्ट्रक्चर आज यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ अफर्मेटिव, बाकी के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर्स आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है। दोस्तों वो स्ट्रक्चर आप देख लेंगे और उसी स्ट्रक्चर पे आप
सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं इफ यू वांट एंड इफ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और एक एग्जांपल। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लिखना है हमको एंड आफ्टर दैट वी यूज हैज या फिर हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद एडवर्बियल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे नेगेटिव बनाना होगा तो हैजंट और हैवंट शॉर्ट में कर देंगे, नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक प्लेन होता है और एक कंबाइंड होता है। तो प्लेन जिसके स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, जैसे क्या तुमने पढ़ लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, या तो क्या तुम खाना खा चुके हो, तो क्या पहले लग गया तो हमारा प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उस प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड आता है क्या, उस क्या के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लेन इंट्रोगेटिव जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में मिलता है। अगर हम पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है, आप कहेंगे यस या फिर नो, तो वो प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, तुमने खाना कब खाया, आप कहेंगे यस, नहीं ये नहीं चलेगा। तुमने खाना कब खाया, मैंने खाना दोपहर 1 बजे खाया था, 2 बजे खाया था, 3 बजे खाया था। हमको आंसर टिपली बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पहले क्या लगा रहता है, तो क्या के अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, हम हैज और हैव से स्टार्ट कर देते हैं, हैज हैव से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। और जैसे इसका कंबाइन होता है तो फिर इसका इंग्लिश लिखते हैं, जैसे तुमने खाना कब खाया तो when लगा देते हैं। उसके बाद when have you eaten food, when have you eaten food। ठीक है, has have के बाद सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव में। ठीक उसी तरह से उसका नेगेटिव हैजंट और हैवंट करके बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल है हमारा, कहता है कि वह खाना खा चुका है। अब इस चुका है की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि उसने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है या खा चुका है, दोनों एक ही चीज है। एक्शन ओवर हो गया, रिएक्शन अवेलेबल है। उसने खाना खा लिया, अभी अभी खाया, अभी अभी खाना खाने का एक्शन खत्म हुआ है, ओवर हुआ है, उसका रिएक्शन अवेलेबल है, अभी असर बाकी है, अभी अभी तुरंत उसने खाया है, रिसेंटली, फिलहाल में। तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हम रूल के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मांगता है। इसमें सब्जेक्ट कहां पे है, इसमें सब्जेक्ट है वह, क्योंकि जिसके बारे में बात करता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह खाना खा चुका है, कौन, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। उसके बाद हैज या हैव, हमने बताया था लास्ट वीडियोस में हैज और हैव के बारे में डिफरेंस, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ है। आप थर्ड पर्सन यहाँ पे ही देखते हैं कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन है कि नहीं। पर्सन 3 तरह के होते हैं जनरली, जैसे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए दैट इज थर्ड पर्सन। और यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं कर रहे हैं और ना अपने बारे में कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट, तुम सेकंड और वह थर्ड, तो वहां पे थर्ड पर्सन हो गया ही। अब यहाँ पे देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वह एक है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगा देंगे। he has। उसके बाद वर्ब यहाँ पे खाना, ये हो गया, ये खाना नहीं, ये खाना। वर्ब कैसे पहचानते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में सिंबल यानी पहचान से, आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड वर्ब। मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है, जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। अब यहाँ पे ये भी खाना था और ये भी खाना था, लेकिन काम हमारा यहाँ से हो रहा है खाने का, और ये जो खाना था ये खाना हो गया, थाली में जो रखा होता है।
तो ये हमारा काम हो गया, ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया वर्ब। हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, तो हम क्या करते हैं वर्ब पहले लिखते हैं ईट, इट मींस हो गया खाना, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई एन लगा देते हैं ईटन। तो ही हैज ईटन, वह खा चुका है या उसने खा लिया, क्या खाया है खाना, यहाँ पे लिख देते हैं फूड। He has eaten food, उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है, he has eaten food। जैसे इसका नेगेटिव बनाते हैं he hasn't eaten food या फिर he has not eaten food, has he eaten food या hasn't he eaten food या फिर why has he eaten food, why hasn't he eaten food। इस तरह से 6 सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। You can make 6 sentences by yourself if you want and if you want to make it, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। पिछले वीडियो में आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाया गया है, टोटल 4 स्ट्रक्चर लिखवाया गया, उसका 6 स्ट्रक्चर बताया गया है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, टेंस से रिलेटेड जो कुछ भी अब तक मैंने पढ़ाया है। आई होप ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे।